एक बहुत छोटा सा उदाहरण, हमारे गांव में एक रोड बन रही है, कंपनी थी इरकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी है, वो रोड बना रही है। हमारे घर के जस्ट बगल में मुझे लगता है कि हाई स्कूल पास जाता है, वो देखा कि ट्रैक्टर में वो लोग, पहले क्या था कि ट्रैक्टर से अलग से सामान आता था, फिर वो लोडर पे डालते थे और वो करते थे। तो ही सा कि देयर इज सम मिसिंग कंपोनेंट। तो उसने जाके इंजीनियर को बोला कि सर इसमें हम दूसरी गियरिंग अगर लगाते हैं तो काम आपका तेजी से हो सकता है। तो पहले तो इंजीनियर ने कहा कि तुम बकवास कर रहे हो, तो वो दोबारा कहा कि नहीं सर ये हो सकता है। आज की डेट में उस बच्चे को, उस कंपनी ने उसका पेटेंट लिया, उस लड़के को जो 10 में पढ़ रहा था, तकरीबन मुझे लगता है 20 से 40 लाख रुपए आज तक वो पा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन बिल्कुल आप कोई नई चीज बना देंगे, इनोवेशन ये नहीं है, नई चीज भी बना सकते हैं, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसमें अगर आप कोई सुधार करते हैं, आप कोई आइडिया देते हैं, आप कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि वो आइडिया आप हमें दीजिए, प्रोटोटाइप आप बना करके अगर आप हमें देते हैं तो वी विल फंड, वो फंड भी करते हैं। अगर आपका आइडिया सिलेक्ट होता है नेशनल लेवल पे तो वो आपको फंड करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप उसका पेटेंट कराइए, आप उसका प्रोटोटाइप बनाइए, आप उसका मार्केट में एग्जीक्यूशन करिए। तो इनोवेशन हम सब ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ इजी हो जाए, तो इजी ऐसे नहीं होगी, इजी करने के लिए हम सोचते हैं कि ये ऐसे काम कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कर लेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। एक किसी ने सोचा होगा ना कि एक दस्ताना बना दे तो माइक्रोवेव में से खाना निकालना तो गर्म फिर होती है, किसी ने सोचा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे इनोवेशंस आपसे, ये जो कॉलेज का सेल है वो ये चाहता है कि आप वहाँ तक पहुँचे। कोई भी आइडिया हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा आइडिया हो, कोई छोटा सा आइडिया भी अगर आपके पास है वो आप लेकर के कॉलेज के सेल में पहुँच सकते हैं। वहाँ आपको गाइड किया जाएगा कि आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, आप कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक उसको सबमिट करें, कैसे आप उसको नेशनल लेवल पर ले जाएं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसमें कुछ मिसिंग हो रहा है, या आपका कोई आइडिया है, आइडिया आपको कोई नहीं चुकाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई आइडिया दोगे तो कोई उसको लेकर के वो अपना आइडिया बना लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो आइडिया आपका ही होगा, आप ही उसके ओरिजिनेटर होंगे, आपके ही नाम से वो आइडिया आगे जाएगा। तो वो आइडिया आप लेकर के आ सकते हैं, इस सेल के माध्यम से अपना आइडिया बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे जो इनिशिएटिव हैं पूरे देश में चल रहे हैं, हर कॉलेजेस में चल रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े संस्थानों में ये सेल बने हुए हैं, वहाँ पर ये आइडियाज जाते हैं। अब वो हमारे गांव में एक छोटी सी मेरी लैब है जिसमें हम लोग इस तरीके का काम करते रहते हैं छोटे छोटे। उसमें बच्चे ने ये बनाया कि खेत में जब पानी भर जाए तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। सबको ये समस्या है कि ठंडी के दिनों में अगर गेहूं में पानी भरना है तो क्यों हम जाएं भाई, क्यों हम चेक करने जाएं वहाँ तक। 4 बीघे का 5 बीघे का अगर खेत है तो लंबी खेत है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन आप कोई नई चीज बना, आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है आप उसको भी सॉल्व करने के लिए अगर कोई आइडिया ले आते हैं, जो ऐसा तो नहीं कि आपकी समस्या है तो केवल आप ही की समस्या होगी। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, बहुत लोगों को समस्या होगी। आप खेती करते हैं, आप किसान परिवार से आते हैं, आपकी अलग समस्याएं होंगी। आप उसका सोल्यूशन, अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर दें तो कुछ हो जाएगा, या कोई ऐसी डिवाइस हम बना दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है तो आप इस सेल के माध्यम से अपने आइडिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको मैडम बताएंगे जो इस सेल की, हाँ ये ऐसा नहीं है कि आपको बस आज ही ये सेल लगाया आज ही आपको देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्रू आउट द ईयर ये सेल ओपन है। इस सेल के माध्यम से आप कभी भी कोई भी आइडिया जब भी आपके दिमाग में आए, समस्या तो रहती है लेकिन
दो हैं, एक इनोवेशन, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इनोवेशन क्या सर ने आपको बताया। अगर हम उसे और सिंप्लीफाई वे में अगर कहें तो इनोवेशन वो जो आप खुद डेली लाइफ में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, सभी लोग बाल झाड़ते हैं, हेयर स्टाइलिंग कराते हैं, जाते होंगे ना नाई से, पार्लर से, मेहंदी से कुछ करवाते हैं। ये जो आप डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग अपनी फेस के अकॉर्डिंग करवाते हो, इट इज़ ऑल्सो इनोवेशन। आप ड्रेसेस पहनते हो, पहले दुपट्टा कोई मैम ने जैसे लिए पहले ऐसे लेते थे, अब वन साइडेड लेते हैं, कोई किसी और तरीके से लेते हैं, है ना, डिफरेंट तरह के। आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे स्कार्फ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहनने के तरीका बता, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। आपकी ड्रेस में हुआ, बॉयज़ में भी बहुत सारे तरीके से शर्ट बाहर करके पहन रहे हैं, शर्ट इन करके पहन रहे हैं, स्टैंड कॉलर पहन रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, वो सब इनोवेशन है जो आप अपने डेली लाइफ में डेली करते हो। रोज कुछ नया सोचते हैं, चलो आज ऐसा तैयार होकर चलते कुछ डिफरेंट हो, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन, है ना। खाने की थाली आप लोग सजाते हैं, कुछ लोग थाली में ही सब कुछ सजा देते हैं, मतलब उसी में सब्जी, उसी में चावल, उसी में सब कुछ है ना। कुछ लोग कटोरियों में रखते हैं, ठीक, वो अपना अपना तरीका है, वो सब कुछ इनोवेशन। इनोवेशन ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ इन्वेंशन करनी, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको क्या करना है, जो डेली आप काम करते हैं उसमें हम क्या नया कर सकते हैं, दैट इज इनोवेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, आप कॉलेज में हैं, आपको पता है कॉलेज में इतनी सारी समस्याएं हैं, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आ रही है, कभी आपको लाइट्स खराब है, कभी आपको फैन खराब है, कभी पानी भर रहा है। आप ही वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी में सबसे स्मार्ट है, और आपके ऊपर की जो जनरेशन थी आई टेक्नोलॉजी, वो हुए फ्रेंडली, लेकिन उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली वो नहीं हो पाए जितनी आपकी जनरेशन है ना। तो जिस टेक्नोलॉजी को आप डेली टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल और बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा उसको अपने IQ लेवल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी यूज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम दिख रही तो उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या वैसी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि आपकी इकलौती वो प्रॉब्लम होगी दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे देश है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे घर हैं, इतने सारे गांव हैं, इतनी सारी सड़कें हैं, सब कुछ है, आपकी अकेले की वो प्रॉब्लम होगी नहीं। आप देखिएगा जितनी प्रॉब्लम्स है सबके कोई ना कोई समाधान आ ही गए होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है जो अर्चना पांडे मैम, प्रोफेसर अर्चना पांडे मैम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, वो इसकी कन्वीनर है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन से, है ना। वो हमेशा एक एग्जांपल देती हैं, वो कई बार से हम लोगों से कहती थी, लगभग साल भर हो गया, वो कहती थी अक्सर कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, एक लोग आता है उस व्यक्ति से, एक कार से, एक टीचर आ रहा है, ज़्यादा 2 लोग हैं, और सब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, जगह नहीं बचती। काश कि ऐसा होता कि हम जो स्कूटी और बाइक से यूज़ करते हैं, यूजुअली क्यों उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि स्कूटी बाइक से बारिश में पानी से भीग रहे हैं, ठंडी में ठंड से परेशान हो रहे हैं, गर्मी में धूप से परेशान हो रहे हैं, इसलिए लोग कार प्रेफर करते हैं, यही है कंफर्ट जोन। अगर यही चीज़ बाइक्स में यही कवरिंग अगर अवेलेबल हो जाए तो इंसान क्यों नहीं उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि कॉस्ट भी कम हो जाएगी उसकी, 2 पहिया वाहन, 2 लोगों की बैठने की जगह होती है बाइक में, है ना, और उसके साथ साथ स्पेस भी उसकी बच जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने हम लोग का IIC का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आपके ओवरऑल फैकल्टीज में से 65 मेंबर्स हैं, ठीक, तो 65 मेंबर्स में आपके टीचर्स फैकल्टी भी हैं, एक्सटर्नल बाहर के एक्सपर्ट्स भी हैं, आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इंक्लूडिंग काजल एंड स्टडी, है ना। तो ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो इस तरह से 65 मेंबर्स की कमेटी, उसमें मैम ने एक मैसेज हमको मतलब ग्रुप में डाला, एक लिंक, उसमें जो वो सोच रही थी वो ऑलरेडी बन के मटेरियलाइज होकर एक कंपनी ने निकाली, फॉरेन में निकाली हुई, अपने इंडिया में नहीं आई। और उस बाइक की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो गिरेगी नहीं, अगर कहीं से टक्कर भी लगे तो उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो बैलेंस कर देगी। कार में यही अक्सर फायदा होता है कि कार यूजुअली जैसे बाइक से टक्कर होती है, बाइक में तुरंत लुढ़कते हैं, पर कार से लुढ़कती नहीं है, इधर उधर घूम जाएगी, कहीं कूद जाएगी। रेयर वो मूवीज टाइप होता है, रेयर केस की वो पलट गई, ऐसा पलटती नहीं गई, है ना, वो तो उसको पलटाया जाता है ना। तो इस तरह के मैकेनिज्म को ओवरकम करने के लिए उस बाइक में ये भी चीज़ें हैं कि आपकी बाइक अगर टक्कर भी मारे तो
रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि इतिहास अगर अपना देखें तो अपने देश में ज़्यादातर राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे, है ना। लोग अपना काम खुद करते थे, खेती करते थे, जो भी करते थे अपना स्वरोजगार लोग करते थे। कुछ ही होते थे जो किसी के यहाँ नौकर बन के जाते थे, है ना। पर जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने क्या सोचा, हम ही सुपीरियर है ना, जितने भारतीय सब इंफीरियर है, अब इनको ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लाकर हमें देना है। तो उन्होंने कैसे दिया, हम तुम्हें अपने अनुसार कुछ ट्रेनिंग कराएंगे, जिसे एजुकेशन कहते हैं आपकी भाषा में, जो उनकी एजुकेशन बनाई हुई है, और हम वो एजुकेशन अपनी भाषा में कराएंगे, अंग्रेजी में। तुम उसको सीखो, हम तुम्हें अच्छी पगार पे अपने यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम सुपीरियर है, तुम हमसे जुड़ोगे, तुम भी सुपीरियर की तरफ बढ़ोगे। सुपीरियर हो नहीं जाओगे पर सुपीरियर की तरफ बढ़ोगे। ये उन्होंने यहाँ पे ट्रेंड लाया, और इसके चलते लोगों ने उनकी एजुकेशन को लेना स्टार्ट किया, उनकी ट्रेनिंग्स को लेना स्टार्ट किया, उनके यहाँ पे नौकर बनने लगे और कहलाने लगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और वहीं से ये गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, तो किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम आगे जॉब कर सकें। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ के अपने दिमाग को इतना क्रिएटिव बनाएं, इतना स्किलफुल बनाएं कि हम एक बिजनेस, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम उसके राजा होंगे, है ना। और हम इतने सक्षम होंगे कि हम अपने अंडर में और लोगों को भी स्वरोजगार की व्यवस्था दे पाएंगे। या तो हम उनको स्वरोजगार देंगे या तो हम उनको नौकरी की तरफ ध्यान रखेंगे, पर हम सक्षम तो होंगे। जो लोग नहीं उतने सक्षम हो पाएंगे, नहीं उतना पढ़ पाए, कम से कम हम उनको आजीविका का स्रोत देंगे। समझ में आए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अब हमें नौकरशाही की बजाय राजाशाही की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक, यही उद्देश्य है कि अभी तक बच्चे जितने पढ़ रहे हैं सब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सब नौकर बनना चाहते हैं, हम सब बोलेंगे, क्योंकि हमको ये दिशा कोई देने वाला नहीं, है ना। पर आप अभी पढ़ रहे हो और इसी टाइम आपको ये दिशा दी जा रही है कि बेटा अब नौकरशाही की तरफ ना जाके राजाशाही की तरफ सोचो, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। अब देखो सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि सब एक से बड़ा एक से बड़ा एक से बड़ा इन्वेंशन लेके आएंगे। ये भी तो हो सकता है कि कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, खाने का बिजनेस बहुत चल रहा है, चाय की स्टॉल, समोसे की स्टॉल, सब कुछ चल रहा है। आप उसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दो। जैसे हमारे इंदौर में केसर वाली चाय बहुत फेमस है, गुड़ केसर की चाय बहुत फेमस है। चाय वही है, अदरक वही, इलायची वही, चायपत्ती वही, डाल क्या दिया, गुड़ डाल दिया, और क्या जो डाइट कॉन्शियस उनको बोल दिया भाई अब चीनी की बजाय गुड़ पियो, और केसर डाल दिया तो फ्रेग्रेंस और टेस्ट और ज़्यादा है। ठीक, और लोग भर भर के पीते। आपको पता है तो चाय का छोटा सा स्टॉल है, उसका करोड़ों का टर्न होगा, इतना बड़ा। तो वो छोटी सी चीज़ थी, चाय का स्टॉल लगाते हैं, अपने घर में देखा होगा, लाहौर में बहुत लोग लगाते हैं। आप वही काम करो, लेकिन आप उस काम को इस इनोवेटिव तरीके से करो, कुछ मॉडिफाई करके कर दो, वो इक्वेशन हो गया। आपने ज़रा सा चेंज किया, आपकी चीज़ें चल रही। समझ में? तो ये है आपको बिजनेस की तरफ लाना। बेटा आपको सिखाना, ये है आपको बिजनेस की तरफ लाना, बजाय कि सिर्फ जॉब सीकिंग अप्रोच को लेकर चलो। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा उद्देश्य था, यही विजन, यही मिशन। विजन क्या है कि सब लोग इनोवेटिव हो जाए, और मिशन क्या है, उस इनोवेशन से लोग अपना स्टार्टअप और बिजनेस स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है। कोई यहाँ पे कोरियन मूवीज देखता है? अरे नेटफ्लिक्स वगैरह आप सब यूट्यूब वगैरह सब देखते हो, कोई मानी कलम सब देखते हैं। ठीक, आप जितने भी फॉरेन मूवी देखो उसमें जितने एक्टर्स अच्छे दिखाते हो, तो सबको दिखाते हैं सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी की कोई कंपटीशन नहीं, किसी की कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये ट्रेंड बहुत सालों से चल रहा है।
पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, बर्नर लाइट हो गया, ये तो नेचुरल पीजोइलेक्ट्रिक है मटेरियल है। और मेन भी होता है लेड से बनता, तो ये मेरा है। और फर्स्टली ये है सोलर रोड में ट्रैफिक लोड, जैसे व्हेन पीपल वॉक ऑन द रोड, सेंसर्स एंड जनरेटर्स जो कैप्चर करते हैं मूवमेंट्स को, प्रेशर को, जो चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सोलर रूल्स में एक सोलर रेडिएशन, जैसे कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट ये होता है कि सोलर लाइट किसी भी सोलर पैनल्स में फॉल्स होती है, तब देख सकते हैं कि सोलर लाइट है तो लाइक ए फोटोन फॉल्स ऑन दी पैनल्स, वो प्रेशर वो एब्जॉर्ब करती है फोटॉन्स को और प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिक वोल्ट पेयर्स को, इलेक्ट्रिक वोल्ट पेयर को करती है, तो वो उससे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर बाई थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो ये जनरेटर चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे ट्रैफिक सिग्नल और चार्ज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड सोलर रोड भी बात करते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। फर्स्ट है रोड सरफेस लेयर एंड ग्लास लेयर। और ग्लास लेयर पास करता है लाइट इनटू द रोड। एंड इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक लेयर सोलर एनर्जी को सेंसर एंड जनरेटर से बेस प्लेट लेयर जो होता है, इसमें आप समझ सकते हैं कि बेस प्लेट लेयर है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी डाटा को। और सोलर रोड एज ए LED यूज कर सकते हैं। सोलर रोड में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड सेकेंड है चार्जिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये ग्रीन रोड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम सेल्फ हीलिंग का सबसे शोर है। इसमें PV मॉडल्स यूज करते हैं, मतलब फोटोवोल्टिक मॉडल्स करते हैं। एंड ये वर्ल्ड फर्स्ट सोलर रोड, अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है कैलिफोर्निया में। इसमें से कुछ इंफोग्राफिक है एंड क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद प्रेशर है। कोई कार ओवर क्रॉस द रैंप एंड पेमेंट है। सेरेमिक पीजोइलेक्ट्रिक एरिया है जो एंड फ्यूचर कंक्रीट है। तो जैसे कि सेरेमिक पीजोइलेक्ट्रिक एरिया है, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे, और ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल चार्जेस होते हैं। जब इसमें प्रेशर लगता है तब इलेक्ट्रिक एक्सिस और मैकेनिकल एक्सिस होती है। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको हम मैकेनिकल बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको इलेक्ट्रिकल। जब इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर वोल्टेज प्रोड्यूस करती है तब निगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं एंड लाइक ए बैटरी इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड इसको सिग्नल्स ट्रैफिक सिग्नल्स पे काम करते हैं। हमें इसके एडवांटेज है लो मेंटेनेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्लीन एनर्जी है, सस्टेनेबल है, राइट एनर्जी है। ठीक है, थैंक यू। छोटा सा कॉन्सेप्ट है पीजोइलेक्ट्रिक का, मतलब आप रोड पे चलेंगे, आप रोड पे प्रेशर डालते हैं, है ना, प्रेशर डालते हैं ना, कैसे FIA यही करते हैं ना, FIA। तो when you apply pressure on piezoelectric, it produces waves। तो उस
इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बच्ची ने लैंप जला दिया, बच्ची ने चार्जिंग पॉइंट बना दिए। छोटा सा आइडिया है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके बेस का। भाई आखिर किसी ने तो सोचा होगा ना कि सनलाइट पड़े, फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो उस मटेरियल से और हमको बैटरी में चले जाए। ये भी एक छोटा सा आइडिया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे केमिस्ट्री से अभिषेक, कहाँ गए? आ जाइए। First of all, I am going to brief you about the contents of my presentation. Firstly, I will discuss about the introduction, then I will discuss about the second law of thermodynamics. Later on, I will discuss all the 9 paradoxes which restrict the time travel phenomenon. Then I am going to discuss about how to overcome this time paradoxes, and then in the latest stage, I will go to the conclusion of the presentation. So first of all, introduction to time travel. Time machine, what exactly is time machine? We need to discuss that concept. So time machine is actually a machine which can give us ability to travel in time. It's the same concept as traveling in a vehicle. You are using a car, so the car is giving you the ability to travel from one point to other point in space. The same way I am going to use this concept in time machine. And this concept now I will go to the second stage, that is known as second law of thermodynamics. Why I am using second law of thermodynamics in time travel? How is second law of thermodynamics related to time? So first of all, I would like to define thermodynamics. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics states that there are 2 statements. First statement states that there is no perpetual working machine kind of stuff, that is, if you are providing certain energy, that energy is always going to reduce itself. It's never going to go above it. And the second statement of second law of thermodynamics is that the entropy of a system can never decrease. This concept, I'm going to hold to this concept and use it in time travel. The beauty of this theory is that this theory, the statement in itself is incomplete. If I'm going to complete this statement, then I'm going to say that second law of thermodynamics states that the entropy of system can never decrease when traveling forward in time, and this is the theory which creates a distinction between the future, the present, and the past. How? Let's imagine that we can measure entropy in particular event. This is my timeline. I'm getting born here, and then I'm proceeding forward in time. My entropy here is S. Okay, I'm going to proceed forward in time. So I'm going to have a delta S entropy increment. If there is a change, there is certain change. If I'm not changing anything, entropy will remain constant. But if I'm bringing a minor change, entropy will change to delta S. Now this change entropy, that new entropy in the future is S plus delta S. It is never S. So this S gives the entity, this gives actually a, what can you say it? You can say it gives the proof that S plus delta S can never happen in my past. Why? Because in past my entropy will always be lower than this. So that's why I'm using this concept that entropy, the theory of second law of thermodynamics, is actually the theory which states that why time travel cannot be possible at this stage. But if we can break the second law of thermodynamics, then it is possible that I can travel back in time, because I can change the entropy, my entropy of the entropy of the universe according to me, whatever I want to change. So this breakage is actually performed by a student in NIT Jamshedpur. His name is Somiti. But as such for this movement, I do not have full information on this concept, but it is said that he broke the second law of thermodynamics in NIT Jamshedpur. Now proceeding forward to time paradoxes, time travel paradoxes, which are the most bizarre theories. Time paradoxes can be divided into 4 categories. The first category is the ancestral or grandfather time paradox. The second category is the information paradox. The third category is the knowing the future paradox. And the fourth category is the sexual time paradox. Let's start with the basic and ancestral time paradox, which you all might be aware of. Ancestral paradox states that if you are traveling past in time and you kill your grandfather, who was not yet married to his wife, and as such your father is not born. If your father is not born, you are not born. So who was the one who killed your grandfather? How was your grandfather killed? If you were not born. So this paradox in itself states that if you were not born, then there was no one to kill your grandfather. If your grandfather never died, then you were born. So the concept of you are born is not a bizarre concept, because if you are born, then you can kill him. But if you kill him, then you are not born. So this is the paradox. Taking it aside, I'm proceeding forward to the second paradox, that is information paradox.
Let's imagine that I'm sitting in my room and I'm thinking about making a time machine. And I'm just having a page with me, table with me, and I'm trying to make a time machine, blueprint for the time machine. And then there's a portal opening in front of me, and then someone, at old age, is walking from the portal. And then he's telling me that I know that you're trying to build a time machine. I have the blueprint to make the time machine. You use this blueprint so that you won't waste your time. And he's giving me a blueprint. I'm accepting the blueprint from him. Now I'm seeing the blueprint, and then it's taking 20 to 30 years to make me build a time machine. Then I build a time machine, and then after building the time machine, I try to use the time machine as a function. I wasted 20 years. My 20 years are precious years of my life. So let's use this time machine so that I can go back in the past and give myself this time machine when I was trying to build this time machine. So he goes back in time and gives that time machine to the person. He says that I know that you're trying to build a time machine. So I'm giving you this time blueprint so that you can build. But the advance is all the information existed about the building of the time machine. Who was the one who decided how time machine is made? Because the past self is receiving it from the future self. That future self in past received it from himself in turn. So who was the one who built this time machine? What I'm using this paradox is that this paradox is actually restrict us from traveling in time, which later on I will tell you how can this be overcome. The grandfather paradox of this paradox is states that why time travel can be complex to us. It can actually remove the concept of causality. Why something occurs that can be removed by this time travel. Later on coming to the fourth time travel is that knowing the future time. Like let's imagine for the concept that I'm married to a girl named Mary. Later on in my stages I see that she's not good for me and we're going to have a divorce. And I have time machine. So I will back in time and I will tell my past self that please don't marry her. She's going to spoil your life. Then I will say that okay, I will marry Susan. I will not get married. And when I'm marrying Susan, then my life is going good. The problem is, if I never married Mary, how did I know that she's going to spoil my life? You can grab the concept as to what I'm really trying to say here. But how did I know that she's going to spoil my life? Because I never married her. So this also can say that why time travel is not possible. Now, the last time travel, the sexual time paradox, is one of the most complex time paradoxes. In this, I will take an example that let's imagine that you are in 1960, in an orphanage, there is a girl named Mary, you can say, Mary, and then at the orphanage, she was at the footstep of the orphanage, and they accepted her. After 12 to 13 years, then she was like isolated from everyone. She never wanted to have any conversation with anyone, no friends, no parents, no nothing. Later on, she was just going by the groceries. She met a drifter who was drifting a car. I mean, you all know racers can drift a car, the concept of that. So she met him and they both kind of fell in love with each other. And then afterward, she got pregnant with this baby. And then at the stage when she got pregnant with the baby, the drifter disappeared from her world. The drifter disappeared from her world. Now she was like anxiety, trauma stage, what is this? I'm not having my parents, not friend, not teacher, not colleagues, and now I had to learn these also he was living. After this, after 9 months, she had delivery. During the time of delivery, her child was stolen. Now her child was stolen, and then she again got during the process of delivery, when the doctors were performing cesarean method, they were amazed to see that she had ovaries and testes both the genders. And by default, they had to remove the ovary from her. And now the Mary, which was a girl for us, she now converted into a boy. This Mary now became a drunkard, and then she who is now me for us, started to drink, and he bought a car, and then he started drifting the car and racing all this stuff. And then he went to a pub, and at the pub he met a bartender. The bartender he said that my life was spoiled and all this stuff. And then the bartender, after hearing stories, he tells him that I will give you one chance to improve your life. So he was like amazed that someone is trying to help me. So he was telling him, okay, I will follow everything whatever you want to say. I will go and follow everything. Now he told him that I will take it back in time. So he took him back in time. In around the era of, we can say that 1960 plus 30, we can say 1973. There he got him there, and then he left him. He went away. Now our marriage was literally, it was shocking. Everyone is leaving now. Now what happened? He started drinking and he started drifting the car. While drifting the car, he was going from an orphanage. He saw her. They both fell in love with each other. After falling in love with each other, she got pregnant with this baby, and then as soon as she
the bartender who brought him in time, he took him from there and he took him in future and told him, "Now you have to do is one thing, you have to join the time table corporation." Now, after joining the time table corporation, this man, now he proceeded following time and then the time table corporation meeting the bartender to the pub. So once he was a bartender to the pub, he met a person who came there and he told him that his life is all like hazard and my life is hazard, and then he met this person. Now, what he did, he told him that I will give you one chance to improve your life. He took him back in time. There he leaves him. After some time, he picks him up, leaves him in future. Then he goes back to the plus 9th month when the delivery was done. In the orphanage, he stole the child and he brought him back in 1960 to the orphanage. And he kept him on the orphanage and then he came future time. The problem in this paradox is the marriage itself is everything for him or her. So if we can follow time travel, then who is the father, who is the mother, the concept actually is totally nullified. So these are the 4 time traveling paradoxes which forbid us from traveling time. Now, concept is how to overcome this. That there is a theoretical theory about it which we study in multiversal theory, that you know that like whenever we travel in time, we actually break that timeline, and there are not like you might be knowing about the Richard Feynman sum of the power that states that, or let's take the concept of orbital. You know that orbital states that 99% electron is going to be staying at orbital. In the next second, electron is going to be 99. The problem of finding electron is 99 is the orbital, and 1% is all over the universe. Why is it all over the universe? Why is it all over the universe? Because electron can be excited in any ways, so that it can travel anywhere in the future. So there are infinite possibilities that electron can next second can be on the Mars above in asteroid belt, can be beyond Jupiter, can be in the intergalactic distance. So this states that there are infinite possibilities in the next second. So this timeline which we are studying right now, we are saying that timeline is absolute and it is single. What I want to say here is timeline is not single, timeline is multiple. So when you travel in time, when you break the second law of thermodynamics, you actually don't break the second law of thermodynamics in your time machine, in your timeline. Alright, in your timeline. You break it and you go into another timeline. So how can grandfather paradox be solved? Grandfather paradox can be solved is that when you were here, your grandfather is born, your father is born, and you go. Here you travel back in time, but you don't go to your timeline. You go to other timeline and you kill your grandfather. So you are not present in that timeline. You are altering other timeline. You are not altering your own timeline. So this was the idea about because I was saying that if you break the second of thermodynamics, then you can actually build a time machine. And it is actually achieved by MIT students. So I hope that this innovative idea can achieve great importance in the future. Thank you for the patience. उन्होंने फोल्डेबल बना दिया। आदमी को हाँ जैसे उन्होंने फोल्डेबल बना दिया, ये फोल्ड कर देंगे और हैंग कर देंगे, तो आपका जगह बच जाएगा। अगर छोटी जगह में आपको पूरा अपना घर से जाना है, ये उन्होंने जो टेबल है उसको भी फोल्डेबल बना दिया है और जो ट्रॉली है उसको भी फोल्ड कर दिया, छोटी जगह बच जाएगी आपकी। कहीं दीवार पे आपने रख दिया, टांग दिया, उसको वो हो गया। और ये भी है, तो ये भी अच्छा एक आइडिया है, इससे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आइडिया है गवर्नमेंट का वो ये है कि आप सोचें और उनके साथ शेयर करें। और कोई पार्टिसिपेंट जिसके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई खुरापात आ रही हो, जैसे अभी ENFP का बताया, उन्होंने कहा कि उसमें एक और कर सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, तो उसको साइज करते हैं तो MR पूरा एक काम नहीं काला होता है ना। ठीक है, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है। बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे आप कार से बाहर निकल रहे हैं, तो अगर AC चला रहे हैं, बाहर निकलते हैं और फॉग आ जाता है, या कोई डॉक्टर है ये हमारे किसी मित्र ने बनाया हुआ है, तो कॉपी करना बता रहा है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर अमित दीक्षित, उन्होंने ये बना लिया है, तो आपको 10 मिनट तो डॉक्टर जैसे होते हैं, तो बहुत अगर AC चल रहा हो और अगर उनको कहीं बाहर निकलना हो तो तुरंत फॉग आए, तो उन्होंने डिफॉगर लगाया हुआ है चश्मे में। तो जैसे ही चश्मे बाहर निकले तो डिफॉगर थोड़ी सी वार्म एयर निकालेंगे और वो डिफॉग हो जाएगा, तो उनको आसानी हो जाएगी बाहर निकलने। अभी तो आप जानते हैं कार से बाहर निकलते हैं तो रुमाल निकालते हैं और चश्मा
दवा बाहर निकल सकती है। तो ये भी एक इनोवेशन बेटर हो सकता है। इस तरह से कई आइडियाज आप सोचिए। एक हमने एग्जाम्पल दिया कि बड़ी छोटी सी बात है, अगर आप ऐसा सोचें तो कई इनोवेशन बना सकते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है उसको पेटेंट करा के और उसको सेल करें। तो आप लोग भी सोचिए कुछ innovation। ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, बिजनेस वालों के साथ तो ये डेली ठंडियों में अक्सर ये होता